तो स्वागत है आप सभी का टारगेट फिजिक्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेडियंट के ऊपर, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का ये टॉपिक रहा करता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में वैसे तीन टर्म्स जनरली, जो ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है, ये जनरली लोगों को परेशान किया करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपका ये जो है इसका इस्तेमाल हुआ करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में डाइवर्जेंस और कर्ल के ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक मुख्य रूप से है वो ग्रेडियंट है, ठीक है। तो आइए ग्रेडियंट के ऊपर हम बात करते हैं। कोई भी स्केलर क्वांटिटी में जब भी चेंज होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका ये ग्रेडियंट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी, लेट सपोज ये कोई f जो है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी है, जो कि मान लेते हैं x y z, ये तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये f है स्केलर क्वांटिटी, ये इस x y z का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए ये f इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड है, अगर हम डी एफ लिखना चाहे, ठीक है, यानी कि f में अगर हम चेंज लिखना चाहे डी एफ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर इसको लिखे तो हम क्या करते हैं, ये इस f का हम इस x के साथ पहले क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और फिर यहाँ पर हम इसका dx लिखते हैं, ठीक है। फिर प्लस, फिर इसी f का यानी कि ये डो f बाय ये हम डो वाई, यानी कि f का हम किस y के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं dy। फिर उसी तरीके से इसी f का हम z के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और फिर हम लिखते हैं dz। पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, वैसे अगर नहीं पता होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, चूँकि यहाँ पर आपको मैं ग्रेडियंट से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो डी एफ हमने लिख लिया। क्या हम इसी डी एफ को एक तरीके से और लिख रहे हैं, देखिए कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डो एफ बाई डो एक्स डी एक्स, डो एफ बाई डो वाई डी वाई, ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम इसको एक तरीके से और लिख रहे हैं, ये डो एफ बाई डो एक्स, ये हम आई कैप कर देते हैं, प्लस डो एफ बाय डो वाई, ये जे कैप कर देते हैं, प्लस डो एफ बाय डो जेड के कैप कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो डी एक्स डी वाई डी जेड था उसको हम ऐसे लिखते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। आप इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये ऊपर वाला ही आने वाला है, ठीक है। तो बस इसको अरेंज करके इस हिसाब से लिखा गया है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करके देखिए, तो ये आई कैप वाला का आई कैप वाला के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डो एफ बाई डो एक्स डी एक्स, डो एफ बाई डो वाई डी वाई, तो वही आने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको हम वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, इसको हम लिखते हैं डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप। जो फंक्शन अपना f था स्केलर फंक्शन, उसको हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। बाकी ये हम इसको डो बाय डो एक्स आई कैप डो बाय डो वाई जे कैप, इसको हमने अभी ब्रैकेट में रखा हुआ है। और ये डॉट, ये डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इसको हम क्या डी आर वैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। डी आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या लिखते हैं आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वही में अगर चेंज हम देखें तो डी आर जो है वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के बराबर। तो इसमें जो ये क्वांटिटी है आपका, ये जो है डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसी तीनों से आपको डाइवर्जेंस और कर्ल भी समझ में आने वाला है। ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, इसको हम लोग डेल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये डेल है आपका, है ना, ये आपका डेल ऑपरेटर है। आप कहीं पे इसको अच्छे से लिख लीजिए कि डेल जो है ना, ये आपका इक्वल टू होता है किसके, डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप
प्लस डो बाय डो जेड के कैप। ठीक है, ये आपका डेल इक्वल टू इतना होता है, ये ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को अगर हम इस स्केलर फंक्शन एफ पे क्या कर दे, अप्लाई कर दे, तो वही क्या दे देता है, ग्रेडियंट दे देता है। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, इसको हम इस स्केलर फंक्शन जो ये आपका एफ है इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये एफ का क्या दे देगा, ग्रेडियंट निकाल के दे देगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाइए इसी को, तो देखिए ये निकल के आएगा डी एफ इज इक्वल टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपका डेल हो गया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है तो डेल हो गया, और ये आपका एफ बाहर में था और डॉट ये डी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये जो डेल एफ जो है यही है आपका ग्रेडियंट किसका, एफ का। ठीक है, यही आपका क्या है, ग्रेडियंट है एफ का। तो जो डेल एफ है इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, ग्रेडियंट एफ पढ़ते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात कि ये जो आपका ग्रेडियंट है, ठीक है, ग्रेडियंट जो है हम किसी स्केलर फंक्शन का निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी स्केलर फंक्शन का आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो वहाँ से आपको जो क्वांटिटी मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। चूँकि देखिए ना, आप जब इस ऑपरेटर को आप इस स्केलर फंक्शन पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको देखिए डो बाय डो एक्स, ये आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ये जो डी एफ मिला फाइनली आपको, ये जो क्या मिला आपको, ग्रेडियंट एफ जो है इसको क्या पढ़ते हैं हम, बता दिए आपको, ग्रेडियंट एफ पढ़ते हैं। और निकालेंगे कैसे, तो ये डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं डो एफ बाय डो एक्स आई कैप, है ना, प्लस डो एफ बाय डो वाई जे कैप प्लस डो एफ बाय डो जेड के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी स्केलर फंक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सब एक एग्जांपल आप समझ मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको कहा गया कि फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको दिया गया है ऑफ फंक्शन, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन आपको दे दिया, लेट अस सपोज मान लीजिए कि एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कोई फंक्शन है एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये कोई स्केलर फंक्शन है, इसका आपसे कहा गया है कि आप हमें ग्रेडियंट निकाल के बताओ। तो ग्रेडियंट एफ, ये आप इसको ऐसे लिखिए, अगर आप इसको लिखना चाहे तो ये कोई स्केलर फंक्शन है जो आपको दिया गया है एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट के लिए मैंने क्या बोला कि इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए किस पे, जिसका आपको ग्रेडियंट निकालना है, तो इस एफ का आपको ग्रेडियंट निकालना है, यानी कि डेल एफ आपको निकालना है। ठीक है, डेल एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेडियंट को। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, सिंपली क्या करेंगे, ये डो एफ बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो एफ बाय डो वाई जे कैप प्लस डो एफ बाय डो जेड के कैप। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन का आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब भी आप, जैसे मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में इसका करना चाह रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में जब भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसके साथ वाला जो भी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है, कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर वाई जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वाई जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक मैं आपको अच्छा से करके बताता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये आप लिखिए डो बाय डो एक्स, फंक्शन के जगह पर आप लिखिए एक्स वाई जेड, ये आई कैप प्लस डो बाय डो वाई, फिर यहाँ पर आप लिखिए एक्स वाई जेड जे कैप। बाद में आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्शियल डेरिवेटिव में भी बहुत सारा मतलब दिक्कत होता है ना। तो आइए,
यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना चाह रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो y z आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये y z कांस्टेंट है, तो आप इसको क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए, और x के रिस्पेक्ट में आप सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो y z तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, और x के रिस्पेक्ट में अगर x का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो हो गया, केवल इसमें गुना कर दिए तो 1, तो y z ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस ये आई कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब उसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या, x और z जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये आपका x z जो है वो बाहर निकल जाएगा। बचा कौन, y का y के रिस्पेक्ट में आपका 1 हो जाएगा, तो वो हो गया x z ही रह जाएगा। फिर उसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आपका x y और ये हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रेडियंट किसका, इस फंक्शन का। ठीक है, ग्रेडियंट हो गया। चलिए अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं, ग्रेडियंट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर ही आपका बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम जो आपका लिया जाता है, तो उसमें इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पे बेस्ड। क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपन अगर जानेंगे ग्रेडियंट का, वहीं से आप समझ पाएंगे कि जो ग्रेडियंट है आपका किसी भी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर वहीं से हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फिर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन वगैरह वहीं से हम सारा का सारा डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज अपने पास दो सरफेस है, मान लीजिए दो सरफेस है, इस सरफेस पर कोई स्केलर फंक्शन f डिफाइन है, और दूसरा सरफेस जिस पर f प्लस डी एफ हमने डिफाइन किया हुआ है। इन दोनों सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, और मान लीजिए ये dr है। ठीक है, इसके अलोंग जो वेक्टर है हमने dr लिखा, और ये आपका ग्रेडियंट रहा। मान लेते हैं कि ये जो dr के साथ जो इसका एंगल है वो थीटा है। बाद में अपन देखेंगे कि ग्रेडियंट के लिए ये थीटा पे क्या कंडीशन अपने को आता है। ठीक है, तो आइए, हमने अभी तुरंत ऊपर पढ़ा था कि जो df है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट f और डॉट dr, क्या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट f और dr का ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट बी इजिकल्स टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि ये a का मैग्नीट्यूड, फिर ये आपका dr वेक्टर यानी dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ आपको लिखना पड़ जाएगा ये कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो और थोड़ा सा इसको अरेंज करिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट f का मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा। ठीक है, और बाहर मैं कर देता हूँ इस dr को। ठीक है, dr का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, dr का मैग्नीट्यूड है, तो इसको सिंपली आप dr भी लिख सकते हैं, dr वेक्टर मत लिखिए, ये dr। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके अगर आप लिखेंगे तो ये df बाय dr जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेडियंट f का मैग्नीट्यूड और ये फिर cos थीटा के बराबर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये df बाय dr मेरा मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो, तो अगर आप इस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो ये cos थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 1 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यानी कि मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम, ये cos थीटा जो है आपका 1 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू 0 के बराबर मैक्सिमम के लिए करना पड़ेगा, यानी cos थीटा 1 के बराबर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ये सिंपली आएगा आपका ग्रेडियंट f के बराबर। ठीक है, ग्रेडियंट f के बराबर। तो यहाँ से आप क्या समझे, ये थीटा इक्वल टू 0 आया कंडीशन किसके लिए, मैक्सिमम चेंज। अगर आप इस स्केलर फंक्शन f में चाहते हैं तो उसके लिए आपको थीटा क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, 0 करना पड़ेगा। अब थीटा 0 होने का क्या मतलब हुआ, समझिए कि ये जो ग्रेडियंट है
और ये आपका इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस था, यानी कि एक सरफेस जिस पे एफ आप फंक्शन डिफाइन किया था हमने, और दूसरा था जिस पे हमने एफ प्लस डी एफ डिफाइन किया था, यानी कि डी एफ का चेंज आया था, ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच में। तो अगर आप मैक्सिमम चेंज चाहते हैं इन दोनों मैक्सिमम चेंज चाहते हैं अगर इस स्केलर फंक्शन एफ में, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये थीटा क्या करना पड़ जाएगा, जीरो करना पड़ जाएगा। जीरो करने का क्या मतलब हुआ, समझिए कि ये जो ग्रेडियंट था आपको इस सरफेस के इधर उधर नहीं देना है, ग्रेडियंट आपको इस सरफेस के बिल्कुल आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा। थीटा जीरो का मतलब तो यही हुआ, थीटा जीरो का मतलब तो यही हुआ, ये जो ग्रेडियंट है वो कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, इसके इस सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो आपका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि जब भी अपने को अगर पूछे कि किसी भी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर आप निकालो, तो क्या निकालेंगे हम लोग, ग्रेडियंट हम निकालेंगे उस सरफेस का, ठीक है, उस सरफेस के से एसोसिएटेड जो फंक्शन होंगे उसका हम क्या निकाल देंगे, ग्रेडियंट निकाल देंगे, ठीक है। तो वो आपको क्या दे देगा, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब ये तो नॉर्मल वेक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। यानी कि यहाँ से एक क्लियर पॉइंट आप लिख लीजिए कि नॉर्मल वेक्टर बराबर सिंपली आपको क्या करना है, ग्रेडियंट लिख देना है। क्या लिख देना है, ग्रेडियंट निकाल देना है उस फंक्शन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, इसी में कभी कभी एक बात और, इसी में नॉर्मल वेक्टर हमने पढ़ा है और कभी कभी यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा जाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी कि एन कैप, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ग्रेडियंट लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड। क्योंकि आप वेक्टर में पढ़े हैं कि अगर आप ए कैप लिखना चाहते हैं यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर लिख दीजिए डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। तो नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू अगर ये है डो एफ है या डेल एफ है आपका ग्रेडियंट एफ, तो नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ये आप ग्रेडियंट लिख दीजिए डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इस पे भी बेस्ड हम पहले क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, कोई सरफेस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये दे दिया मान लीजिए 2z इक्वल टू 0, ठीक है, एट पॉइंट 110। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको क्या बोला कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप निकालो, तो क्या करेंगे, सिंपली मैंने बताया कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो आपको ग्रेडियंट एफ निकालना है सबसे पहले। तो ये जो सरफेस आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z है ना, ये कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रेडियंट एफ निकाल लेना है। तो ग्रेडियंट एफ कैसे निकालेंगे भाई, तो ग्रेडियंट निकालना मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन था उसमें, तो कैसे निकालेंगे, ये डो एफ बाई डो एक्स आई कैप, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका 2x आई कैप आ जाएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2y जे कैप आ जाएगा, और माइनस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 जेड के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो ये 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। चूँकि आपको पॉइंट दिया गया है 110 तो आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अगर इसी ग्रेडियंट को हम बात करें एट पॉइंट 110 तो फिर आप इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस जेड 0 है लेकिन इसमें तो इसका कोई रोल ही नहीं है, तो सिंपली ये 2k कैप ही रह जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड रहता तब तो हम जेड का वैल्यू जहाँ जाके पुट करते 0, तो ये कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमने अभी ग्रेडियंट निकालना है, चूँकि हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हम करेंगे क्या, ये ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड
तो ग्रेडियंट अपने को पता है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 4 12। तो ये आपका जो है क्या हो गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। इस सरफेस के नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर अपने से टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन पूछा जाता है, इसके एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट जो है इसका ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन निकालने से पहले इसका एक और एप्लीकेशन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको ये वर्ड सब देखने को मिल जाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप फाइंड करके हमें बताओ, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रेडियंट f है, ठीक है, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, लेट अस सपोज कि ये कोई a वेक्टर है, ठीक है, ये कोई a वेक्टर है। आपको बोला गया कि इस कोई फंक्शन आपसे दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप निकालो, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव सिंपली होता है कि ग्रेडियंट का किसी भी वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो आप लिखिए, सो प्रोजेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑन एनी वेक्टर gives the directional derivative of a function, ठीक है। किसी भी फंक्शन के लिए अगर अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो हम प्रोजेक्शन निकालेंगे किसका, ग्रेडियंट का किसी भी वेक्टर पर। तो प्रोजेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और इसको लिखेंगे कैसे, तो ये आपका ग्रेडियंट है। और अगर इस ग्रेडियंट का मान लीजिए आपको प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर इस b वेक्टर का अपने को a वेक्टर पर क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, तो हम कैसे लिखते हैं इसका प्रोजेक्शन, b वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन चाहिए तो b वेक्टर लिख देते हैं, डॉट हम कर देते हैं इसका, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है उसके साथ हम डॉट कर देते हैं। तो अगर अपने को इस ग्रेडियंट का क्या चाहिए, ग्रेडियंट का अगर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना था, इसके लिए हमको ग्रेडियंट का प्रोजेक्शन निकालना था किसी वेक्टर पर। मान लीजिए वो वेक्टर a है, तो हम इस a वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, लेट अस सपोज ये a कैप, उसके साथ क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यही आपका क्या दे देगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। सिंपली प्रोजेक्शन आपको निकाल देना है ग्रेडियंट का किसी भी वेक्टर पर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इसी में दूसरा, इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इसका ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेंजेंट तो आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, अगर इस पर कोई ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट, तो ये तो टेंजेंट हो गया, लेकिन टेंजेंट का इक्वेशन अपने को नहीं निकालना, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। जैसे कोई सरफेस है, उस पर ये कुछ यूँ मान लीजिए सरफेस
आप समझिए कि सरफेस है जो इस सरफेस को यूं टच कर रहा है, तो इस सरफेस प्लेन जो है, ये सरफेस प्लेन जो है आपका ये है ना, ये टेंजेंट प्लेन हुआ, ठीक है। तो इस टेंजेंट प्लेन का अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो समझिए इसको कैसे निकालेंगे। अपने को इस सरफेस के, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस के नॉर्मल जो एक वेक्टर है अपने को पता है। बताइए इस सरफेस के नॉर्मल जो वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो ग्रेडियंट होगा वही तो इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर होता है ना। तो एक वेक्टर अपने को पता है इस सरफेस के नॉर्मल, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर हम क्या करते हैं, इस प्लेन में जो टेंजेंट प्लेन, जिस टेंजेंट प्लेन का हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, उस टेंजेंट प्लेन में एक और वेक्टर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट तो इस टेंजेंट प्लेन में अपने को पता होगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। ये मान लीजिए x नॉट, y नॉट, z नॉट, ठीक है। ये पॉइंट तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पर अपने को क्या करना है, टेंजेंट जो है वहां पर ड्रॉ किया गया है, तो वो टेंजेंट वाला जो पॉइंट है आपको दिया रहेगा। एक पॉइंट आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है आपका, अपने मन से एक मान लीजिए इसी प्लेन में x y z, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट अपने को इस टेंजेंट प्लेन में मिल गया है तो क्या हम एक वेक्टर लिख सकते हैं। मान लीजिए ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, तो क्या हम pq वेक्टर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं pq वेक्टर को। तो यहाँ से हम pq वेक्टर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, ये आई कैप, प्लस y माइनस वाई नॉट, ये जे कैप, प्लस z माइनस जेड नॉट, ये के कैप। ये इस एक वेक्टर हमने निकाल लिया है किसमें, टेंजेंट प्लेन में, ठीक है। अब इस PQ वेक्टर और इस जो ग्रेडियंट F जो है ये वेक्टर, इन दोनों का अगर हम क्या करें, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वो जीरो होना चाहिए। क्यों, दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेडियंट F डॉट PQ वेक्टर, तो वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। और यहीं से अपने को टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या करना है अपने को, ये ग्रेडियंट F का डॉट प्रोडक्ट कर देना है किसके साथ में, जो PQ वेक्टर था उसके साथ में, ये जीरो होना चाहिए। तो जो ग्रेडियंट F है, ग्रेडियंट F है ना, ग्रेडियंट F को तो हम ऐसे लिखेंगे, डो एफ बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो एफ बाय डो वाई जे कैप प्लस डो एफ बाय डो जेड के कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है PQ वेक्टर के साथ, जो कि है x माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस y माइनस वाई नॉट, ये आपका जे कैप, प्लस z माइनस जेड नॉट, ये आपका के कैप, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको इस तरीके से मिलने वाला है, x माइनस एक्स नॉट डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है। डो एफ बाई डो एक्स जो भी पॉइंट था उस पॉइंट पर, मान लीजिए P पॉइंट था P पॉइंट पर, प्लस ये फिर से y माइनस वाई नॉट, और ये फिर डो एफ बाई डो वाई उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ किए थे, ठीक है। प्लस फिर से z माइनस जेड नॉट, और ये फिर से हो जाएगा डो एफ बाई डो जेड उसी पॉइंट पर, इक्वल टू जीरो। ये जो है यही है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। टेंजेंट प्लेन हो गया। दूसरा इसी में एक और इसका एप्लीकेशन है, आपसे पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर तो हमने निकालना सीख लिया है, जो ग्रेडियंट होता है वही किसी भी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो आप सिंपली ग्रेडियंट निकाल दीजिए। लेकिन नॉर्मल वेक्टर नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अगर आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो नॉर्मल वेक्टर है ये, इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
एक इसके परपेंडिकुलर सरफेस जो है डो एफ, एक वेक्टर तो अपने को पता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, एक और वेक्टर हम इसी के अलोंग लिख लेंगे। एक तो अपने को पता होगा इस पॉइंट पर एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और दूसरा एक पॉइंट हम इसी के अलोंग इधर मान लेंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ से अपने को ये वेक्टर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप वाई माइनस वाई नॉट जे कैप। ठीक है, अब इस बार क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये अगर P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो यहाँ पर हम इस बार क्या करेंगे, ये ग्रेडियंट जो F है उसका क्रॉस करेंगे PQ वेक्टर के साथ, और वो जीरो के बराबर कर देंगे। तो वो डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट जो इक्वेशन जो आपका आएगा वो कुछ यूँ आएगा, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डो एफ बाय डो एक्स इस पॉइंट पर, फिर से y माइनस वाई नॉट, और ये फिर से आएगा डो एफ बाय डो वाई उसी पॉइंट पर, और फिर से ये आएगा z माइनस जेड नॉट, और ये फिर से हो जाने वाला है डो एफ बाय डो वाई इसी P पॉइंट पर। तो ये जो आपका इक्वेशन मिला, ठीक है, यह है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक है इसमें ग्रेडियंट में, जो कि आपसे पूछा जाता है क्या क्या हमने पढ़ा ग्रेडियंट में। सबसे पहले हमने जाना, आइए थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कराता हूँ क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट क्या होता है, कि कोई भी स्केलर फंक्शन में चेंज की वजह से अपने को ग्रेडियंट मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्केलर फंक्शन था, एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन था, तो वहाँ से हमने डी एफ डिफाइन किया। मैंने कहा कि डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप जो है, ये आपको ये ऑपरेटर, इसको डेल ऑपरेटर से हम डिनोट करते हैं, यानी डेल ऑपरेटर जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, जो डो एफ है ये ग्रेडियंट एफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ऑपरेटर जो आपका डेल था उसको हम किसी भी स्केलर फंक्शन एफ पर जब इसको अप्लाई कर देते हैं तो वो ग्रेडियंट उस फंक्शन का हमको निकाल के दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा, नेक्स्ट हमने देखा कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने देखा कि थीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अगर अपने को मैक्सिमम चेंज चाहिए तो वहाँ से हमने देखा कि जो आपका ये ग्रेडियंट जो है वो किसी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं से हमने फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर देखा कि कैसे हम निकालते हैं। जनरली आपसे यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी पूछा जाता है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इसका जो एप्लीकेशन है ग्रेडियंट का वो क्या है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 नंबर में मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर निकालने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तीनों में इसका जो इक्वेशन निकलता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, वो आपको याद रखना है। वहाँ से आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर या टेंजेंट प्लेन आप निकाल सकते हैं। तो इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है, आप जाके इजीली उसका बना सकते हैं अगर आपको ये सारा कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका जो आगे का टॉपिक है डाइवर्जेंस कर्ल वगैरह है, तो वो हम